मंच पर आकर के अपनी प्रस्तुति देंगे। चलिए, योगाग्राम के पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे आ चुके हैं। एक बार जोरदार इनका अभिनंदन कीजिए। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। बड़े फुर्तीले बच्चे हैं और विद्याभ्यास में भी बहुत निपुण हैं और योगाभ्यास में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सच्चा वीर बना दे मां, सच्चा वीर बना दे मां। सच्चा वीर बना दे मां, ऐसा वीर बना दे मां। सच्चा वीर बना दे मां, ऐसा धीर बना दे मां। मेरा सी भक्ति दे दे, ध्रुव मेरा सी भक्ति दे दे। अर्जुन जैसा वीर बना दे, अर्जुन जैसा वीर बना दे। गीता ज्ञान सुना दे मां, गीता ज्ञान सुना दे मां। सच्चा वीर बना दे मां, गीता ज्ञान सुना दे मां। सच्चा वीर बना दे मां, सच्चा वीर बना दे मां। ऐसा धीर बना दे मां। शिवाजी मैं बन जाऊं, वीर शिवाजी मैं बन जाऊं। देश धर्म पर बलि बलि जाऊं, देश धर्म पर बलि बलि जाऊं। वीर शिवाजी मैं बन जाऊं, देश धर्म पर बलि बलि जाऊं। ऐसी लगन लगा दे मां, ऐसी लगन लगा दे मां। सच्चा वीर बना दे मां, ऐसी लगन लगा दे मां। सच्चा वीर बना दे मां। बालकों को ऐसे योगाभ्यास करने से हौसला मिलता है, ऊर्जा मिलती है और बच्चों में तो अपरिमित सामर्थ्य होता है। जब वो नियमित योगाभ्यास करते हैं तो उनके भीतर का हौसला, उनके भीतर की तेजस्विता, उनके भीतर का शौर्य जागता रहता है। दयानंद सारशी बना दे, दयानंद ऋषि बना दे। दयानंद सारशी बना दे, दयानंद सारशी बना दे। लक्ष्मी बाई का शौर्य जगा दे, लक्ष्मी बाई का शौर्य जगा दे। मन का भ्रम मिटा दे मां, मन का भ्रम मिटा दे मां। सच्चा वीर बना दे मां, मन का भ्रम मिटा दे मां। सच्चा वीर बना दे मां।
चलिए सभी बच्चों का एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। ये पतंजलि गुरुकुलम योगग्राम के बच्चे हैं और अब इन छोटे बच्चों के बाद लास्ट इनका ये अभ्यास है। अब वैदिक गुरुकुलम के बच्चे यहाँ मंच पर आ जाएंगे और इसके बाद पतंजलि गुरुकुलम पतंजलि योगपीठ में जहाँ छोटे छोटे बच्चे 3 साल के बच्चों से लेकर के 10-11 साल के बच्चे पढ़ रहे हैं उनका प्रदर्शन होगा। और एक बार इनका जोरदार अभिनंदन है। ये बच्चे बहुत ही ऊर्जा वाले हैं। चलिए बहुत बहुत अभिनंदन सब बच्चों का। और ये पूरी ऊर्जा से लबालब भरे हुए हैं। इनका बहुत बहुत अभिनंदन और प्रस्थान करेंगे शीघ्रतापूर्वक। और वैदिक गुरुकुलम के ब्रह्मचारी आ जाएंगे जो बहुत ऊर्जा से भरे हुए हैं। एक बार उनका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। वैदिक गुरुकुलम जहां हम व्याकरण शास्त्र से लेकर दर्शन शास्त्र वेद शास्त्र जो हमारी प्राचीन वेद परंपरा है गुरु परंपरा है उस गुरुकुलीय परंपरा में तो ये बच्चों को आपने योग करते हुए देखा और काफी प्रतिभाशाली ये बच्चे हैं। हालांकि लगातार इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। नोएडा से हमारे साथ योगा एक्सपर्ट प्रियंका भी लगातार जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, क्योंकि जब कोरोना संकट चल रहा है तो कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो बढ़े हैं काफी, और उसमें कई बार ये होता है कि इम्यूनिटी बूस्टर से लेकर लाख दावे ऐसे विटामिन और दवाइयों में किए जाते हैं कि आपकी इम्यूनिटी जरूर बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप डेली लाइफ में योगा प्रैक्टिस में लाते हैं तो फिर ये कितना जरूरी हो जाता है कि आपकी इम्यूनिटी के लिए आपको किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप योगा के आसन कर सकते हैं और उससे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। किस तरह से आप घर के अंदर बैठकर ही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे आसन जो कि हमारे दर्शक भी आज देखें, आपसे सीखें और घर बैठे ही अपने बच्चों से भी वो उन आसनों को करा सके और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसको स्ट्रांग करने के लिए वो आसन कर सके, योग कर सके? जी 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 मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको कुछ आसन बताऊंगी जो कि हमारे दर्शक कर सकते हैं घर पर रहकर। हर उम्र के लोग उन आसन को कर सकते हैं और वो बहुत ही सिंपल आसन है और अपना हम उसको अगर रोज प्रतिदिन करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी जरूर बढ़ेगी और हमारे को किसी भी दवा या किसी भी चीज के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही अपने शरीर से उस ऊर्जा को बना सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसके लिए आपको कुछ आसन बताऊंगी। तो सबसे पहला आसन हम करेंगे जिसे हम बाल आसन बोलते हैं। आप इस तरीके से अपने हील के ऊपर बैठ जाएं, कमर को सीधा रखेंगे। ठीक है, इसे हम वज्रासन बोलते हैं। ये हमारे सबसे पहला आसन जिसमें मैं बैठी हूँ ये वज्रासन है। इसके बाद हम इसी आसन से हम आगे झुक जाएंगे, इस तरीके से अपने सर को नीचे रखते हुए इस तरीके से झुक जाएंगे और यहाँ पर हम 5 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। इसे बल आसन बोलते हैं। ये शरीर को ना ही केवल बल देता है बल्कि शरीर में ऊर्जा भी प्रदान करता है। 5 काउंट के लिए हम इसे यहाँ होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 और 5। धीरे से वापस आ जाए। अब यहाँ से हम दूसरा आसन करेंगे जिसे हम अधोमुख श्वान आसन कहते हैं। इस आसन में आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरीके से उंगली खोलकर जमीन पर रख दें। यहाँ से अपने हाथों को यहाँ पर अच्छे से अपने मैट पर या जमीन पर टिका दें। यहाँ से आप अपने धीरे से अपनी घुटनों को उठाएंगे, दोनों पैरों को एडजस्ट करते हुए इस तरीके से अपने को ऊपर उठाएंगे, कमर को सीधा करेंगे। अपनी हाथों को सीधा नहीं कर सकते हैं तो आप इसे इस तरीके से बेंड करके भी होल्ड कर सकते हैं, आपको उतना ही लाभ देगा। अगर आपका शरीर लचीला है, आप फ्लेक्सिबल है, तो आप इसे सीधा भी रख सकते हैं। अपनी गर्दन को अंदर की तरफ लेके जाएं और यहाँ पर इसको 5 काउंट के लिए होल्ड कर दीजिए।
देखने में बहुत सिंपल आसन है, आप कोई भी इस आसन को कर सकता है। अधोमुख श्वान आसन। इसे हम यहाँ पर 5 काउंट के लिए होल्ड कर देंगे। 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपनी घुटने नीचे जमीन पर ले आए। तो ये आसन आपके लिए